सभी व्यूअर को रक्षाबंधन का बहुत बहुत बधाई। ये मैं जो ऑडियो समझे या फिर वीडियो ही समझे, तो ये जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये रक्षाबंधन को कुछ अलग तरीके से मनाने के लिए मैं दे रहा हूँ। यानी किस तरीके से आप रक्षाबंधन को एक रक्षा कवच की तरह यूज करें, दोनों ही भाई और बहन दोनों ही। इसमें जो इस बार जो रक्षाबंधन गिर रहा है, ये आपका भद्रा के दौरान, मतलब सुबह टाइम में अगर मनाना है तो भद्रा के दौरान ये मतलब ड्यूरेशन आ जा रहा है। तो इसके लिए आप लोग अपने अपने हिसाब से, जगह के हिसाब से आप लोग पंचांग देख करके वो समझ लीजिए कि किस हिसाब से मतलब को निभाना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं जो यहाँ पे आप लोग को मतलब देना चाहूंगा, ये जो उपाय करना है आप सबको, ये मंगल का होड़ा में करना है। ये आप अपने अपने जगह पर, जहाँ जो जो इस इलाके में रहते हैं, वहाँ पे गूगल में जाकर के लिख दीजिएगा मतलब टुडेज होरा, तो उसका होरा का चार्ट निकल जाएगा। तो उसमें देख लीजिएगा मंगल का होरा कितने से कितने वक्त में आ रहा है, और देखना होगा मतलब मंगल का हो रहा है कितने से कितने वक्त में आ रहा है। तो उस ड्यूरेशन के दौरान ही ये कार्य मतलब निपटा लीजिए। हाँ, इसमें आप जो सामग्री मैं बताऊंगा उसको तैयारी करने का जो प्रोसेस है, आप उस दिन से कर सकते हैं या सूर्य के होरा पे कर सकते हैं, उस हिसाब से मिला करके कर लीजिएगा। मतलब सूर्य के होरा में या फिर चंद्र के होरा में इसको रेडी कर लीजिएगा, और मंगल के होरा में ये बांधने का तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें और कुछ मैं स्पेशल जो दूंगा कुछ, तो उसमें सिर्फ आपका वो मंगल के नक्षत्र के ड्यूरेशन में ही दोनों का काम होना जरूरी है, बहन का भी हो भाई का भी हो, दोनों ही काम। तो अब सुनो, यहाँ पे कुछ सामग्री जरूरी होगा। जरूरी सामग्री यह है कि एक मौली, जो कच्चा सूता का कॉटन का होता है, लाल और पीला जो मिक्सिंग में होता है, जो मौली अच्छा क्वालिटी का, जो सिंथेटिक वाला नहीं, कॉटन वाला। तो वो कॉटन वाला मौली जो कलावा हम लोग बांधते हैं हाथ पे, दाएं हाथ पे, तो वो उसको मौली कहते हैं। तो वो कलावा बोले या फिर मौली बोलिए, तो वो ले लेना है। वो पूरा मौली मतलब खरीदना आपको पूरा ही है, उसमें से आप उस हाथ रिस्ट के हिसाब से कितना नाप का लेना है उस हिसाब से लेकर के तो लीजिए पूरा, नहीं तो कलावा पूरा ही मतलब उस प्रयोग में आ जाएगा, नहीं उसमें से आपको वो अलग करके रख देना है। जितना आपके लिए यूज मत करना है उस राखी के ड्यूरेशन में, तभी उतना ही मतलब मौली लीजिएगा। और अब क्या करना है, उस मौली को, ये काम बहन को करना है, भाई को नहीं। उस मौली को आप किसी तांबे के थाली पर या पीतल के थाली पर रख करके सामने आप क्या कर दीजिए, बजरंग बाण का एक पाठ कीजिए और दुर्गा कवच का एक पाठ कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बजरंग बाण और दुर्गा कवच। ठीक है, ये दोनों ही रक्षा करक, मतलब आप स्तुति बोल सकते हैं या फिर रक्षा कारक स्तोत्र बोल सकते हैं। तो एक पार्ट बजरंग बाण का करना है और एक पार्ट दुर्गा कवच का करना है। जो दुर्गा सप्तशती में, सप्तशती का जो कि बुक है उसमें पहले दिया जाता है, मतलब कवच, किलक और अर्गला। तो इसमें से कवच को लेना है। या तो आपके पास दुर्गा सप्तशती का किताब भी ना हो तो आपको नेट से भी उपलब्ध हो जाएगा, तो उसका पाठ कर लीजिए। इसमें आपको वो ये संस्कृत वाला ही पाठ करना है, थोड़ा सा तकलीफ होगा। अगर नया पाठ करने वाला है तो आपके लिए क्या कर लीजिए, आप यूट्यूब में जा करके आप या फिर कहीं पे भी ऑडियो मिल जाएगा इस कवच का, आप हेडफोन लगा लीजिए तो, और कवच आपको सामने में रख लीजिए, और उसको ऑडियो को सुन सुन के आप पाठ करते रहिए। और रिटर्न को मतलब जो सामने जो लिरिक्स रहेगा उस लिरिक्स को पढ़ते रहिए और ऑडियो सुनते रहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा आपको पाठ करने के लिए। जो नया पाठ करने वाले हैं, जो पहले से पाठ करते हैं उसको तो कंठस्थ है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और बजरंग बाण जो है ये थोड़ा इजी है, क्योंकि जो आपका कवच मिलेगा वो संस्कृत का पाठ है, और जो बजरंग बाण है ये जो है, ये शब्द कुछ हिंदी के मिले हुए ज्यादा है। ये दोनों करने के बाद वो मौली को, जो जो मौली सामने रखे हुए थे, तो वो सामने रख करके पहले धूप दीप उसको दिखा दीजिएगा। उसके बाद क्या कर दीजिए, सबसे बेस्ट होगा कि वहां थाली से उठा करके हाथ में मुट्ठी में, दाएं हाथ के मुट्ठी में रख लीजिएगा, मतलब बहन अपने हाथ के मुट्ठी में रख लीजिएगा। फिर उसको ये दोनों पार्ट करने के बाद फिर उसी थाली में रख करके, उस प्लेट पे रख करके उसको धूप दीप दिखाइएगा। उसमें थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा कुमकुम, ये दोनों चीज, या तो
सिंदूर, ये चावल, ये दोनों चीज उसमें मतलब थोड़ा सा दे दीजिएगा। केसर हो तो थोड़ा सा केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। केसर यानी सेफ्रॉन। तो सेफ्रॉन को ऐसे नहीं दिया जाता, जो केसर का जो पंखुड़ी होता है उसको ऐसे नहीं दिया जाता है। वो पानी में लिक्विड की तरह पेस्ट बना करके उसके बाद उसमें तिलक जैसा लगाया जाता है। उसमें वो सूखा पंखुड़ियों को नहीं डाला जाता केसर का। ठीक है। अब क्या करना है, अब ये हो गया एक प्रोसेस। अब अब जो करना है, अब भाई को करना है। अब भाई को क्या करना है, कुछ सामग्रियां लेना है। एक भोजपत्र, जो छोटा सा मार्केट से मिल जाएगा, जहाँ मतलब पूजा सामग्री बेचा जाता है, उस दुकान में जाने से उसको उनको बोलने से मिल जाएगा। भोजपत्र, एक टुकड़ा भोजपत्र ला लेंगे, उसको थोड़ा सा काट करके छोटा पीस निकाल लीजिएगा, स्क्वायर स्क्वायर पीस में। और अनार के पेड़ की लकड़ी चाहिए होगा, या तो चमेली की पेड़ की लकड़ी चाहिए होगा। और इंक बनाने के लिए आपको लाल चंदन, कुमकुम और साथ में केसर, ये तीनों चीज को मिला लीजिएगा। मतलब एक स्टील यहाँ पे स्टील का कोई सामान नहीं आएगा, यहाँ पीतल या फिर तांबे का ही सामान लीजिएगा। तो उसमें क्या कीजिएगा, थोड़ा सा गंगा जल में थोड़ा सा लाल चंदन, थोड़ा सा अगर नेचुरल आपके पास सिंदूर है, जो पेड़ में जो बीज निकलता है, बीज, उस मतलब बीज का अगर पाउडर है तो उसको वहाँ पे मिक्स कर सकते हैं। या तो कोई मतलब नेचुरल जहीं से भी मिलता हो वहाँ आप ले सकते हैं। अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप उस उसके एब्सेंस में आप, लाल चंदन तो बेस है ही है, तो उसके साथ अगर सिंदूर का, ये मतलब सिंदूर जो हमारे यहाँ जो मिलता है 5-10 रुपए जो पैकेट मिलता है, वो सिंदूर नहीं होता है, वो केमिकल होता है। नेचुरल सिंदूर आपका बहुत महंगा, थोड़ा महंगा आएगा, वो मतलब एक पेड़ का बीज होता है। तो इसमें लिक्विड जो बनाना है, उसमें उस कटोरी में वो थोड़ा सा रक्त चंदन पीस करके, चंदन का पाउडर नहीं लेना है, वो पत्थर पे पीस करके, लकड़ी को पीस करके उसका पेस्ट निकालना है। साथ में थोड़ा सा कुमकुम, और साथ में थोड़ा सा अगर सिंदूर मिल जाए तो सिंदूर, और थोड़ा केसर। इन सबको पेस्ट बना लीजिएगा अपने रिंग फिंगर से, मतलब उसको मिला लीजिएगा, घुमाते रहिए, कटोरी में चलाते रहिएगा, तो इसमें सब पेस्ट को, मतलब पानी के लिक्विड के साथ मिक्स करके, मतलब एक पेस्ट बना लेना है, इंक जैसा, जैसे हम तिलक करते हैं ना, उस टाइप का पेस्ट बना लेना है। अब वो जो पेड़ का जो लकड़ी लाए हैं, उस लकड़ी से उस दोनों सामान, अभी सामने में एक थाली में वो भोजपत्र का टुकड़ा, और ये जो इंक, और साथ में आपका जो कलम, जो अनार की या फिर चमेली की पेड़ की लकड़ी का, पौधे की लकड़ी का, वो सामने रख करके सबको मतलब थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके उसमें धूप दीप दिखा दीजिएगा, थोड़ा सा आरती उरती कर दीजिएगा। अब उसमें क्या करना है, एक भोजपत्र में एक यंत्र बनाना है। ठीक है। अभी इस यंत्र को मैं लास्ट में दिखा दूंगा, यंत्र क्या किस टाइप का है, उस यंत्र को बना लीजिएगा। उसमें वो यंत्र, जो बॉक्सेस है, वो बॉक्स बना करके यंत्र को आप राइट साइड के अपर से स्टार्ट करना है। माने बॉक्स का मतलब लोअर बॉक्स है, मिडिल बॉक्स है और अपर बॉक्स है। तो इसमें क्या करना है आपको, राइट साइड का, सॉरी लेफ्ट साइड का अपर साइड से फर्स्ट जो बॉक्स होगा अपर साइड में, उसी में जो अक्षर रहेगा, उसी अक्षर को पहले उसमें लिखना होगा, उसी हिसाब से आपको जाना होगा। तो वो शब्द के हिसाब से भी मिल जाएगा, मैं शब्द के हिसाब से भी मैं वो फोटो देकर के, अंत में फोटो देकर के वो उसी के हिसाब से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो यंत्र है इसको, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बना लीजिएगा। ये आपका 9 बॉक्स बन जाएगा टोटल। अब 9 बॉक्स बनने के बाद बीच बीच में पहले सब मतलब बीच बीच में लिखना है। सबसे पहले जो है आपका लेफ्ट साइड के जो अपर बॉक्स में, जहाँ एंग माने ए, और ए की बड़ा ए और बिंदु लगा हुआ, अनुस्वर लगा हुआ है, अभी एंग, ठीक है ना। उसके नेक्स्ट घर में, बगल वाले घर में लिखना है आपका हिरिंग, हा, उसमें नीचे जो र लिखा हुआ है छोटा सा, इकार और बिंदी, हिरिंग। उसके बाद आपका क्लिंग, उसके बाद चा, उसके बाद मुंह, उसके बाद आढ़ा,
ड आकर में आधा आराना है, ये मुंडा है, तो इसका माना हाफ कर दिया गया है इसको। ठीक है, उसके बाद आपका ए, उसके बाद बी, आधा च, च एकर चे, मतलब वी चे। तो अब ये यंत्र पूरा हो गया, ये ड्रॉ पूरा पूरा हो गया। अब इसको, इस यंत्र को सामने रख करके उसमें धूप दीप दिखाइए उसको, थोड़ा इसका जो पेस्ट है ये सूख जाएगा। धूप दीप दिखाने पर उसके हीट और उसमें धुआं लगने के बाद इसमें ध्यान करना है कि आप जो धूप यूज करेंगे ना, वो आपको अगरबत्ती नहीं लेना है। अगरबत्ती साइड इफेक्ट करता है, अगरबत्ती का उसका विज्ञान अलग है। ये बांस का बना हुआ जो अगरबत्ती है, ये इसको नहीं लेना है। हाँ, अगर लकड़ी का बना हुआ अगरबत्ती मिल जाए जिसमें लकड़ी लग जाता है, बांस नहीं, तो ठीक है, वो चल जाएगा। अभी इसमें क्या करना है, उसमें अगरबत्ती नहीं लेना है। अगरबत्ती के बजाय आपको क्या करना है, अगर आपके पास नारियल का छिलका हो, या तो गोबर से बना हुआ जो अगरबत्ती हो, या तो गोबर का कंडा हो, मतलब सूखा गोबर हो, ड्राई गोबर हो, उसके ऊपर उसको जला करके उसमें थोड़ा सा जो मार्केट में जो मतलब जो रेजिन आता है, या फिर जो जिसको हम लोग राल बोलते हैं या फिर धुना बोलते हैं, उसी को पाउडर करके उसी को गुड़ा करके उस मतलब जले हुए मतलब कंडे पे या फिर नारियल के छिलके में, नारियल के छिलका को जला करके उसके ऊपर में इसको उस धुना को उसमें डालना है। उसके साथ में थोड़ा कुछ मिला लीजिएगा, कपूर एक मिला लीजिएगा, एक लौंग मिला लीजिएगा। ये जो आपका जो हर्बल धुना बन गया, ये आपका मेडिसिनल धुना बन गया। साथ में आप जटामासी, अगर वो भी उस पंसारी के दुकान में, वो दशकर्मा भंडार के दुकान में, जहाँ मतलब पूजा सामग्री मिलता है, सारा सामग्री वहां से मिल जाएगा। कपूर भी सावधानी से खरीदिएगा, जब कपूर जो मिलता है वो सिंथेटिक कपूर मिलता है, तो नेचुरल अच्छा कंपनी का कपूर ले लीजिएगा। कंपनी का मैं नाम यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ, तो अच्छा कुछ अच्छा ब्रांड है जो अच्छा कपूर है। बाद बाकी जो है कपूर है वो सिंथेटिक है। अब उस यंत्र को, ये सब सामग्री से, उस धुने से, स्पेशल जो धुना मैंने बताया है, इसमें इस धुने से उसमें धुना देना है, धुआं उसको दिखाना है। और साथ ही साथ थोड़ा दीपक जला करके दीपक से धुआं देना है। और दीपक में भी सावधानी रखिएगा, कोई दीपक में क्या करता है, रिफाइंड तेल यूज कर देता है। तो इसलिए आप लोग मतलब तिल का तेल या सरसों का तेल या तो घी, ये तीनों में से कोई एक चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सब कुछ में साइंस है। आप जो भी चीज को आप जलाने के लिए यूज करेंगे, उसके बुझने के बाद जो कार्बन कंटेंट निकलेगा एज ए स्मोक, तो वही चीज हम लोग का बॉडीज में जा करके मेडिसिनल हर्ब का जैसा काम करता है। तो आप जो ही उसमें दीपक में जलाएंगे, वही चीज बुझने के बाद उसका धुआं ही हमारे लिए बेनिफिट और साइड इफेक्ट दोनों ही मायना रखता है। आपने दिया क्या और आपको मिला क्या, तो इसमें ये चीज को ध्यान रखिएगा। सस्ता सुलभ वाला सामान में मत जाइएगा, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का और प्योरेस्ट फॉर्म का प्रोडक्ट ही लीजिएगा। फायदा आपके लिए, ये पैसा आप खर्चा करेंगे और फायदा आपको ही होगा, किसी और का नहीं। फिर अब उस यंत्र को अपने दाहिने हाथ में लेकर के धूप धूप करने के बाद, अब उस यंत्र को अपने दाहिने हाथ, राइट हैंड में रखें, हथेली पे रखें, और साथ में इस मंत्र को 108 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। जैसा लिखा है उसी हिसाब से जप कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ जोड़ने का चेष्टा मत कीजिए, जो मैंने बताया उस हिसाब से कीजिएगा, उसमें अपना डॉक्टर मत घुसे रहिएगा। मतलब इसको 108 बार जप करना है हमने, 108 टाइम्स। अब क्या करना है, यंत्र को लाल कपड़े में लपेट करके, सूती लाल कपड़ा जो जो चमक ना हो, जिसका कॉटन का कपड़ा हो पतला सा, वो सूती लाल कपड़े में थोड़ा लपेट करके उसमें थोड़ा फूल अक्षत ये सब दे दीजिएगा। थोड़ा फिर से धूप दीप आरती उरती दिखा लीजिएगा। थोड़ा अगर कुछ एक मतलब कुछ भोग वोग लगाना है तो प्रसादी उसे थोड़ा थोड़ा लगा दीजिएगा। बस उसके बाद उसको लाल कपड़े में लपेट करके एक पीपी में, मतलब व्हाइट कलर का जो ऊपर से स्ट्रिप लगाया हुआ है, कुछ पॉलिथीन जैसे टाइप का आता है, उसको पीपी जैसे बोला जाता है। जैसे हम लोग जो मिठाई का जो छोटा छोटा पैकेट में डाल देते हैं ना, प्लास्टिक का, तो उसी तरह का जो पैकेट मिलता है, वो दुकान में जाकर बोल देने से होगा। जो स्ट्रिप लगा हुआ ऊपर से टेप जैसा लगाया हुआ टाइप का जो पीपी है, उस वो पीपी दीजिए, ताकि मतलब उसमें सुविधा क्या होता है कि आप इसको डाल के रखने से, वो टेप लगा देने से उसमें हवा वगैरह नहीं घुसता है, मतलब वो यंत्र बहुत दिन तक मतलब, तो उसमें डाल के रखने से यंत्र मतलब बहुत दिन तक टिक जाता है। उसमें मॉइस्चर नहीं जाने के ना जाने के कारण माने वो सही सलामत रह जाएगा बहुत दिन तक। तो अब इसको पीपी में भर करके आप अपने बहन को दे दीजिए। बहन हमेशा ही आपको इस चीज को
अपने साथ रखी रहेगी। वो कहीं भी जाए पर्स में रखेगी, तो कहीं पे अगर पढ़ रही हो तो भी, वो स्कूल कॉलेज में जाते वक्त भी, या फिर पढ़ाई वगैरह छोड़ दिया हो, अगर वो तो बड़े हो गए तो वो उसमें भी अपने मनी पर्स वगैरह में कैसे भी करके अपने साथ मतलब कैरी करना है कहीं पे भी जाने से। और इसमें सावधानी ये रखना है कि मतलब अपने साथ तो हर वक्त रख सकती है, जब मतलब बाहर से आएगी तो अपना मतलब कोई अच्छा जगह में इसको बैग से निकाल करके अपने पूजा रूम में या फिर कहीं पे ऐसा थोड़ा ऊपरी स्थान में रख दीजिएगा जहाँ किसी का हाथ वाथ ना लगे। थोड़ा सावधानी में रखना है, ये एक मशीन है, यंत्र है। तो इसमें थोड़ा सा अपने आप को इसको इसमें एनर्जी बरकरार रहे, इसलिए अपने आप को भी थोड़ा सावधान में रखना है, ताकि वो यंत्र में कुछ मतलब अपवित्र चीज का स्पर्श ना हो जाए। तो लेडीज के लिए ना, तो इसलिए तो लड़कों के लिए भी होता है, तो मैं बोल दे रहा हूँ उसमें क्या क्या सावधानी रखना होता है। इसमें सावधानी और इसमें रखना होगा कि जब उसमें किसी का हाथ वाथ ना लगे, और इसको बैग में रहते वक्त, अपने साथ रहते वक्त, मतलब मांस मछली अंडा ये सब का मतलब साथ में रख करके, जैसे इसके सामने मतलब कोई ये सब चीज नहीं होना चाहिए, खाना पीना ये सब खाना पीना नहीं होना चाहिए, मांस मछली अंडा शराब ये सब नहीं होना चाहिए। और इसको लेट्रिन बाथरूम में एंट्री ना होने पाए इस यंत्र के साथ। ठीक है, लेट्रिन बाथरूम में अगर यह यंत्र प्रवेश हो जाएगा तो ये यंत्र नष्ट हो जाएगा, इसका प्रभाव ऊर्जा नष्ट हो जाएगा इसका। तो इसको फिर जब भी मतलब कभी पूर्णिमा आ जाए या फिर कोई स्पेशल तिथि आ जाए, जैसे रक्षाबंधन फिर रिपीट हो जाए, या फिर दिवाली आ जाए, अक्षय तृतीया हो जाए, कोई भी मतलब स्पेशल डे हो जाए, तो उसको मतलब फिर से उसी तरीके से, अब भाई का करने का दरकार नहीं है, अभी बहन खुद कर सकती है इसी प्रोसेस को बहन रिपीट कर सकती है। यंत्र को सामने रखना है, धूप दीप दिखाना है, और हाथ में लेकर के वही मंत्र का 108 बार जाप कर लें, हो जाएगा। ये शॉर्टकट प्रोसेस में बता रहा हूँ, इसका थोड़ा एडवांस लेवल भी है, मतलब वो क्लिष्ट है थोड़ा, उसमें मतलब मेहनत लगता है, उतना मेहनत को करना नहीं चाहता है। ये आपको मतलब मैंने शॉर्टकट में समझा है, इसके लिए मेहनत करने के लिए इसमें फिर उसको चार्ज करके उसको फिर जितना मंत्र जाप हुआ उसका दशांश हवन, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जिसका है तो वो कर सकता है, जिसको मतलब इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं, परंतु यह मैं मतलब कम टाइम में एक मतलब शॉर्ट और फायदे लायक कुछ देना मतलब चाहता हूँ, तो उसी हिसाब से मैं दे रहा हूँ। अब उस हिसाब से मतलब चार्ज करके फिर से वो धूप धूप करके उसी कपड़े में लपेट करके फिर वो उसे पीपी में डाल करके अपने साथ फिर से वो कंटिन्यू कर सकती हैं उस यंत्र को साथ, परंतु ध्यान वही वार्निंग को ध्यान रखना है। तो इसको कम से कम वही 1 साल तक, मतलब अगला मतलब राखी आने तक, तब इसको रखा रहे। अगला जब फिर से जब रक्षाबंधन आएगा तो इस यंत्र को ले जाकर के कहीं जल विसर्जन कर दे, नदी में विसर्जन कर दे, फिर नया इस तरीके से बना ले। हाँ, अगर मेरा अगर संयोग रहा तो फिर मैं नया कुछ दूंगा। और जो कलावा आपको जो रेडी हुआ है जो भाई के लिए है, वो कलावा को भाई के दाहिने भुजा पे, दाहिने रिस्ट पे, जो दाहिनी रिस्ट पे, वो जैसे दाहिनी रिस्ट पे जैसे मतलब वो जो राखी, अभी राखी बांध जैसे राखी बांधते हैं उसी हिसाब से मतलब बांध देना है, मतलब कलावा बांध जैसे नॉर्मली बांधते हैं उसी हिसाब से बांधने से वो चल जाएगा। तो यहाँ दोनों तरफ से रक्षा हो गया, बहन के जरिए भाई को, ठीक है, और भाई के जरिए बहन को। मैंने यहाँ पे ज्योतिष का क्या जोड़ा, मैंने यहाँ पे जोड़ा बुध के जरिए मंगल को, मंगल की वस्तु मंगल पे जा रहा है, मंगल मतलब रक्षा कारक प्लानेट है, सेनापति है, और बुध के जरिए जा रहा है, और वहां पे भी बुध आ रहा है, मतलब जहां हम लोग कलावा बांध रहे हैं, जो नॉट लगा रहे हैं वो बुध है, और जो हाथ का जो कलाई है, यहाँ एरिया भी मंगल और बुध का एरिया है, और जो बहन है वो भी बुध है, और भाई जो है मंगल है। अब मंगल के जरिए बुध को मंगल की वस्तु, उसमें क्या गया, जो यंत्र है वो बुध है, और जो इसमें सामग्री लगा वो मंगल है, जा कहाँ रहा है, बहन के पास, यानी बुध के पास। किसके जरिए जा रहा है, भाई के जरिए जा रहा है, भाई जो है मंगल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको लॉजिक समझा है कि मैंने किस तरीके से दो ही प्लैनेट को दोनों तरफ से यूटिलाइज किया है, बहन की तरफ से भाई को, भाई की तरफ से बहन को। तो ये दोनों एक दूसरे का एक कवच का काम करेगा। इसमें कुछ ट्विस्ट जोड़ सकते हैं, इसमें ना वो बहन जब भाई को कुछ खिलाएगी ना, तो इसमें हेल्दी भी हो और साथ में प्लानिटरी बेनिफिट भी हो,
उस हिसाब से यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। आप वो काम कर जाने के बाद आप थोड़ा सा शहद माने मधु, थोड़ा सा शहद भाई को दे दीजिएगा। और दोनों मतलब भाई और बहन दोनों मिल बांट के एक पान ले लीजिएगा। पान पे थोड़ा सा सौंफ रख दीजिएगा। सौंफ माने मीठा जीरा जिसको हम लोग कहते हैं। थोड़ा सा सौंफ रखिएगा, 2 लौंग रखिएगा। 2 मतलब या तो एक ही पान को मतलब दोनों भाग बटोर करके, मतलब वो सौंफ और लौंग रख करके दोनों ही मतलब बंटवारा करके के खा लीजिएगा। ये आपका प्लानिटरी के हिसाब से मंगल और बुध आ गया यहाँ पे फिर से। और साथ ही साथ यह आपका हेल्थ के लिए बेनिफिट भी है, दोनों ही काम है। और मधु जो है, शहद जो है, ये पूर्ण रूप से मंगल है और बुध के जरिए आ रहा है मंगल पे। ठीक है, इसका ये लॉजिक है। मैंने सारा लॉजिक और साथ ही साथ इस मतलब रक्षाबंधन को एक रक्षा रूप देने के लिए, एक कवच का रूप देने के लिए मैंने ये दोनों को अपने हिसाब से बनाया है। तो आप सब इसको मतलब अप्लाई करके देखें तो किस मतलब ये हर तरफ से आपको एक तरफ का मतलब प्रोटेक्शन सब महसूस होगा आपको। तो देखो, इसमें सब कुछ करो, जो कुछ भी करो, तुम तो कर्म सही नहीं है तो ये सब का कुछ फायदा नहीं होगा। अगर ये करने के बावजूद बावजूद भी आप लोग का कर्म सही नहीं होता है तो इसमें कुछ मतलब कोई किसी और को मतलब इसमें जितना भी आप लाखों रुपए का उपाय कर लीजिए, लाखों तो रास्ता ढूंढ लीजिए, तब उसमें कोई काम देने वाला नहीं है। आप ये भी करो, साथ में कर्म भी सही रखो, तब जा करके ये दोनों मिलके एक हथियार जैसा काम करेगा। तो ठीक है, तो आप सब राखी मनाइए और मेरे चैनल्स को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगर लाइक अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दो, कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपका चैनल मेरा चैनल आपको फायदा पहुंचा रहा है, कुछ आपको दे रहा है, बड़ा मेहनत होता है सब ये सब देने के लिए। मैं देना नहीं चाहता था, बहुत सोच समझ के फिर डिसाइड किया कि चलो दे देता हूँ, ताकि किसी ना किसी को काम में लग जाएगा। तो देखते रहिए, कंटेंट आपके लिए फायदा लायक है तो लाइक करो, अगर फायदा लायक नहीं है तो डिसलाइक करो। कोनो दरकार मतलब इतना मतलब ये नहीं है कि आपको करना ही होगा। जो भी हो, मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके आप सबके लिए तो दे रहा हूँ, आपका फायदा हो रहा है तो आपका भी मेहनत रंग लाएगा, मेरा भी मेहनत रंग लाएगा। बस इतना ही हिसाब। ठीक है, तो आप सब देखते रहिए भाभी एस्ट्रो साइंस। सभी को प्रणाम। यहाँ मैं आपको और एक बात बोलता हूँ, यहाँ जो मंत्र लिखा हुआ है आपको उल्टा दिखेगा। मतलब ये मोबाइल पे मेरा मतलब स्पेस नहीं ले रहा था, मतलब ये बनाते वक्त, वीडियो बनाते वक्त, इसलिए थोड़ा इसको रोट करना पड़ा। तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। हाँ, तो ये मतलब मेरा स्क्रीन पे मतलब हम इसी लेवल पे अगर ले रहे थे जिस हिसाब से मतलब वीडियो जा रहा है, तो उसी हिसाब से लेने से मतलब वो ले नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, रोटेट करना पड़ा ताकि वो पूरा स्क्रीन पे दिखे। ये तो मुझे वर्बली उसको बोलना होता और यहाँ पे उसका लिखावट दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने उसको रोटेट कर दिया ताकि मेरा वर्बल और उसका रोड मतलब लिखावट दोनों दिख जाए। ठीक है ना, तो ये थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग।